जय जिनेंद्र दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है, जिसका नाम है आहार दान महादान। ब्रेक पर जाने से पहले हमने दान की परिभाषा को समझा था और बात की थी कि दान से स्व और पर दोनों का कल्याण किस प्रकार होता है, इस बात को हम समझेंगे। तो होता क्या है कि जैसे हमने किसी को कोई वस्तु या कोई आहार या कोई औषधि प्रदान की तो सामने वाले व्यक्ति का इससे भला होगा ही, क्योंकि उसे किसी चीज की प्राप्ति हुई है तो वह उसका उपयोग कर सकता है। जैसे चतुर्वेद संघ के लिए, मुनि महाराज के लिए हमने आहार दिया तो आहार के माध्यम से उनके शरीर में शारीरिक शक्ति बढ़ेगी और शारीरिक शक्ति बढ़ने से वे अपने संयम में, तप में वृद्धि कर पाएंगे और हमारे लिए क्या होगा, हमारे पुण्य में वृद्धि होगी। क्यों? जैसे ही संत महात्मा शरीर में शक्ति प्राप्त होने के कारण वे अपने तप में वृद्धि करेंगे तो अनेक भव्य जीवों का उनके प्रवचनों के माध्यम से, उनकी चर्या को देखकर प्रभाव पड़ेगा अनेक भव्य जीवों पर और उनका कल्याण होगा, तो उनका पुण्य भी हमारे हिस्से में आएगा। तो दान से स्व और पर दोनों का कल्याण हो जाएगा। अब मान के चलिए यदि केवल सामने वाले का ही कल्याण हो रहा है, हमारा कोई भी कल्याण ना हो तो वह दान नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इससे तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा और दान से नुकसान नहीं होना चाहिए। और यदि केवल हमारा ही फायदा हो, सामने वाले साधु का या सज्जन का कोई भी लाभ ना हो तो क्या होगा, फिर ये हमारा स्वार्थ सिद्ध करना हो जाएगा। ऐसे में तो हम किसी के लिए कुछ भी दे दिया करेंगे, हमारा फायदा हो रहा है, उसके लिए हो अथवा ना हो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा स्वार्थ सिद्ध करना हो जाएगा। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने क्या कहा है कि दोनों पक्षों का, जो दान दे रहा है और जो दान ग्रहण कर रहा है, दोनों पक्षों का कल्याण होना जरूरी है, तभी वह दान कहलाएगा। तो दान कहलाता क्या है ये तो हम जान गए। अब दान की परिभाषा क्या है ये भी हम जान गए। अब दान कितने प्रकार का होता है इस बात को हमें समझना है। तो पूजन की पंक्तियों में हम पढ़ते हुए आए हैं कि दान 4 प्रकार और 4 संघ को दीजिए। दान 4 प्रकार का दान कहा गया है। 4 प्रकार का दान कौन कौन सा होता है? औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान, आहार दान, ये 4 प्रकार का दान कहा गया है। तो चारों प्रकार के दान में सबसे पहले हम जैसे देखें आहार दान। आहार दान क्या कहलाता है? चतुर्वेद संघ के तप में वृद्धि हो, संयम में वृद्धि हो, ज्ञान में वृद्धि हो, इस भावना से जो उनको काल और क्षेत्र की मर्यादा के अनुसार शुद्ध अन्न दिया जावे, वह दान आहार दान कहलाता है। औषधि दान क्या कहलाता है? जैसे कोई व्यक्ति या कोई सज्जन या चतुर्वेद संघ में से कोई मुनि, संत, महात्मा यदि बीमार हैं, किसी रोग से ग्रसित हैं, तो उनके लिए क्या करना? शुद्ध एवं मर्यादित औषधि प्रदान करना। अभयदान क्या कहलाएगा? अभयदान जैसे संतशालाएं, संत भवन, मंदिरों में धर्मशालाओं का निर्माण करना। जैसे कोई जंगल है तो उस स्थान पर यदि कोई मुनि महाराज हैं तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था करवाना, जैसे जिससे उनका क्या हो, भय दूर हो जावे। कोई संत जन है, उसके मन में किसी प्रकार का भय है, किसी से वो डर रहे हैं, तो उनके मन का भय डर दूर करना, यह क्या कहलाता है? अभय, अर्थात भय से रहित होना, यह अभयदान कहलाता है। और अंत में आता है शास्त्र दान या ज्ञान दान। ज्ञान दान यह बहुत ही महत्वपूर्ण दान माना गया है। ज्ञान दान से क्या होता है? अनेक भव्य आत्माओं का कल्याण होता है, स्वयं का भी कल्याण होता है, और जितनी भव्य आत्माओं का कल्याण हुआ है वे जाकर और लोगों का भी कल्याण करेंगे। तो मुनि महाराज हैं, उनके लिए पढ़ने के लिए शास्त्रों का दान करना। कहीं कोई मंदिर में पाठशाला चल रही है, पढ़ने वाले बच्चे अधिक हैं और पुस्तकें कम हैं, तो पढ़ने के लिए उनको पुस्तकों की व्यवस्था करवाना, समय समय पर उनकी परीक्षा आदि लेना कि उनके ज्ञान में कितनी वृद्धि हो रही है, इस प्रकार के सभी कार्य करवाना शास्त्र दान या ज्ञान दान के अंतर्गत आता है। यह दान कहलाते हैं 4। इन चारों प्रकार के दान के अलावा एक दान और आता है जिसे करुणा दान कहते हैं। यह भी हम सबको करना चाहिए। करुणा दान के अंतर्गत जैसे कोई दीनहीन गरीब व्यक्ति हैं तो उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे उनका जीवन भी सुगम बने, सरल बने, धर्म में वृद्धि हो। यह दान क्या कहलाता है? करुणा दान कहलाता है।
लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में हम अन्य दानों पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आहार दान को विशेष महत्व देंगे, क्योंकि अभी चातुर्मास प्रारंभ होने वाले हैं और चातुर्मास में साधु संत एक स्थान पर लगातार 4 माह जीवों की रक्षा हेतु ठहरते हैं। और जहाँ पर संत महात्मा रहते हैं तो उनके आहारचर्या की व्यवस्था के लिए नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देने की बहुत आवश्यकता होती है। क्यों? आज के हमारे इस भौतिकवादी युग में हम साधुओं को आहार दे तो देते हैं, लेकिन हमें उसकी पूर्ण विधि नहीं पता, इसलिए कई बार संतों के आहार में अंतराय उत्पन्न हो जाते हैं और अंतराय उत्पन्न होने के कारण फिर उनका वह आहार ठीक तरह से नहीं हो पाता है और उनके शरीर में क्षीणता आने लगती है। तो आहार दान के माध्यम से हम इस अपनी कमी को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये आहार दान एक ऐसा दान है जो साधु और श्रावक दोनों के, साधु और श्रावक दोनों के ही जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, दोनों में एक संबंध स्थापित करता है। आहार दान के माध्यम से यदि देखा जाए एक अपेक्षा से, तो श्रावक का हाथ साधु के हाथ से भी ऊपर आ जाता है। क्यों? हमेशा हमने देखा है संत महात्माओं का हाथ सदैव ऊपर रहता है, लेकिन आहार दान एक ऐसी क्रिया है जहां पर श्रावक का हाथ साधु के हाथ से भी ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो दाता देने वाला होता है उसका हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। आहार दान की क्रिया इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है। तो इस आहार दान की क्रिया में और क्या विशेषता आती है, दान देने से और क्या हमारे लिए फल प्राप्त होता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी समय हो चला है ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, यदि आपके पास अभी पेन डायरी नहीं है तो एक पेन और डायरी लेकर अपने साथ में जरूर बैठिएगा। हमारे इस कार्यक्रम के अंत में और कार्यक्रम के मध्य में आपको जो जो भी मुख्य बातें बताई जाएं उन सभी बातों को आप लिखते चलिएगा, जिससे भविष्य में आहार दान में हमसे कोई भी त्रुटि ना होने पाए। अभी समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल।